अजीब दास्तां है ये। भाग 10। कहाँ जा रहे हैं हम वैसे? श्रुति ने अपने बालों को संवारते हुए पूछ ही लिया। आज सूरज कहाँ से निकला है जो इतने अदब और इज्जत से बात हो रही है मुझसे बीवी जी? अविनाश भी मस्त मूड में था। खुले छोड़ो ना बाल, तुम काफी अच्छी लगती हो ऐसे लुक में। गजब ढा रही हो आज तुम। अविनाश ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट दी। श्रुति तो भौचक्का रह गई अविनाश की बातें सुन। क्या बात है भाई, पोंगा तो अजीब सुधरा हुआ लग रहा है। ऐसा क्या खा लिया इसने जो इतना प्यार बिना बोले बरस रहा है इसके मुंह से? बाबा जी, कृपा हो गई आपकी तो मुझ पर, जो ये ऐसी बातें कहे जा रहा है। हाय मर जाऊं मैं यहाँ खड़े खड़े। ना गाड़ी में बैठे बैठे कहीं गाड़ी में ही किस ना कर दे मुझे। ब्रश कर लेना चाहिए था यार एक बार घर से निकलते समय। श्रुति शर्मा गई। ऐसे तो रोमांटिक आशिक की आत्मा इसमें आती नहीं है, और अब जब आ चुकी है तो क्यों ना इसका फायदा उठा लूं मैं भी। श्रुति अपने ही ख्यालों में खो गई। उसे उन हिंदी पिक्चर्स के गाने याद आ रहे थे जिसमें हीरोइन छठ हीरो पे चढ़ती गाड़ी में सवार हो जाती है। एक सनसनाहट सी छा गई उसके शरीर में। मुड़कर अविनाश की ओर देखा तो वो अपने चश्मे से आगे की ओर ध्यान लगाकर गाड़ी चला रहा था। श्रुति को अपने ही मन में क्या क्या सोचने पर हंसी सी आ गई। फिर झट ऐसे ख्याल साइड में रख वो आगे बढ़ी। श्रुति ने गाना बदलते हुए अपना मूड ठीक किया। मुंबई के हाईवे से जैसे ही गाड़ी महाबलेश्वर की ओर हुई, मानो श्रुति की रूह कांप गई। हाईवे से इतनी गाड़ी इधर क्यों घुमाई? और ये पहाड़ों की ओर हम क्यों जा रहे हैं भला? हम इधर क्यों जा रहे हैं अभी? श्रुति ने डरते हुए पूछ ही लिया। इधर किधर? नए नवेले शादी हुई कपल अपना मूड बनाने और कहाँ जाते हैं? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? अविनाश ने अचंभे से उसकी ओर देखा। ऐसे तो मुझे बीच बाजार में कॉफी शॉप में इतने लोगों के सामने पूछते हुए खुद को झिझक नहीं होती सेक्स के बारे में, और अब ऐसा दिखावा कर रही हो जैसे तुम्हारी एलियन की दुनिया में क्या घर नहीं बसते क्या? पेड़ पर चढ़कर बच्चे पैदा होते हैं क्या? यही कहीं हिल स्टेशन जहाँ मौसम सुहाना हो और दिल दिमाग मस्त हो जाए, और इस बहाने हमें भी जरा अपना क्वालिटी टाइम मिल जाएगा ना मैडम। अविनाश ने उसे समझाया। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, जरा शांति से मेरी बात सुनोगे अभी? श्रुति अब भी किसी डर के आतंक में थी। हाँ, गाना चेंज करते हैं ताकि तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा ठीक हो जाए। अवि ने फिर गाना बदला। अविनाश, बात ये है कि मुझे फोबिया है ऐसे रास्तों का। श्रुति ने डरते हुए कहा। ये रास्ते मुझे अपने बचपन से डराते आए हैं। आग लगे ऐसे रास्तों को जो मेरी वाट लगा देते हैं। श्रुति ने मानो हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया था। क्या बात कर रही हो यार तुम? ऐसे वक्त में भी तुम मजाक करना नहीं छोड़ती ना? बस कुछ ही देर का सफर है जो ऐसे हंसते खेलते बीत जाएगा। अवि ने गाड़ी की स्पीड और तेज की। इधर गाड़ी की स्पीड बढ़ी और उधर श्रुति की दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से बढ़ गई। अरे नहीं बढ़ाओ स्पीड और मुझसे बात मत करो तुम। श्रुति मानो भीगी बिल्ली बने बैठी थी। अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी को चढ़ाई कराने से पहले उसने पास की दुकानों से खाने पीने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए गाड़ी साइड में ली। गाड़ी से उतर उसने श्रुति से पूछा, कुछ लाना है क्या? तुम रहो गाड़ी में, मैं कुछ खाने की चीजें ले आता हूँ। अच्छा हुआ गाड़ी रोक ली तुमने अविनाश, ढेर सारी खाने की चीज ले आओ। और हाँ, उस केमिस्ट की शॉप से मेरे लिए भी कुछ ले आना ताकि मुझे आगे जाके कुछ तो सुकून के पल मिले। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? अविनाश ने फिर पूछा। अब जिंदगी के इतने बड़े सफर पर निकले हैं तो कुछ सावधानी की चीजें ही लेते आओ। क्या कभी सफर नहीं किया क्या? श्रुति ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। अविनाश ने बड़ी सी स्माइल देते हुए उसे बाय किया। काफी खाने पीने की चीजें खरीद उसने केमिस्ट की दुकान की ओर अपने कदम बढ़ाए। पहले तो भीड़ देख काफी झिझक हुई उसे, और हो भी क्यों ना, ऐसी चीजें वो पहली बार ही तो ले रहा था। इसके पहले कहाँ यूज करने का मौका मिला था। थी उसकी गर्लफ्रेंड हॉट और सेक्सी, लेकिन मजाल है कभी भी उसने इसकी तपस्या भंग होने दी हो। चेहरे से नीचे मोना ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। सोना, बाबू, बेबी से ही वो उसे बहला देती थी। शातिर तो थी ही इस मामले में, फिर ऐसे ही किसी को भी नजरों से ही घायल करती थी भला। पर मुझे इस वक्त मोना की क्यों याद आ रही है भला? अब मेरी जान श्रुति होनी चाहिए,
मोना के बारे में सोचना भी पाप है। डेयरी मिल्क तो गई है हाथ से, लेकिन इस खट्टी मीठी हाजमोला को पता भी चला कि मैंने उसके बारे में सोचा तो मेरा भरता बना देगी। अविनाश चुपचाप भीड़ के खत्म होने का इंतजार करता रहा। फिर कुछ देर इंतजार कर आखिर जीत के साथ वो सब सामान ले ही आया। गाड़ी में जरूरी सामान श्रुति को सौंप बाकी सामान पीछे की सीट में डाल रेडी हुआ ही था कि श्रुति गुस्से से चिल्ला पड़ी, गाड़ी बिल्कुल मत चलाना तुम जब तक मैं अपना काम न कर लूं। रुको यार, पहले मुझे गोली ले लेने दो ताकि तकलीफ ना हो। श्रुति बार बार सामान से कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। कौन सी गोली, कैसी गोली? अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। उल्टी ना आने की गोली। अविनाश, तुम्हारी जेब में है क्या? पानी की बोतल दो मुझे, और गोली लेते ही चुपचाप सो जाऊंगी मैं, मुझे गलती से भी उठाना नहीं। जैसे ही श्रुति ने वो अलग पैकेट खोला तो हक्की बक्की रह गई। गुस्से से उसकी ओर देखा। बड़ी आग लगी पड़ी है तुम में यार, यहाँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और खाई का ये रास्ता देख मेरी सिट्टी पिट्टी गुल है और तुम्हें ये सूझ रहा है। मैंने तुमसे उल्टी ना आने की दवाई या गोली मंगवाई थी और तुम क्या क्या फ्लेवर ले आए हो? हाँ, स्ट्रॉबेरी, बनाना, चॉकलेट, शी क्या है ये? अभी श्रुति गुस्से से फट पड़ी मानो। तो सीधे मुंह बात नहीं करते आई तुम्हें कि उल्टी की गोली ले आओ करके? तो केमिस्ट की दुकान में क्या कोई घंटा बजाने जाता है भला? मुझे लगा तुम नए नए फ्लेवर चाहती हो। अब हम जो करने जा रहे हैं वहाँ इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही ना। एक तरह से हमारी जिंदगी का ये नया सफर ही तो है। सफर में कोई तकलीफ ना हो और नए मुसाफिर जल्दी ना हमारी गाड़ी में चढ़ जाएं, इसके लिए प्रिकॉशन तो लेनी ही थी ना। मुझे लगा तुमने तो इस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी है, तो मैं भी समझ गया तुम्हारा इशारा। देखो कितने फ्लेवर्स लेके आए हूँ तुम्हारे लिए। अविनाश ने सारे पैकेट उसे उठाकर दिखाए। आग लगे तुम्हारे इस फ्लेवर्स को, भाड़ में जाए तुम्हारे ये पैकेट। और ये मुझे उल्टी की गोली चाहिए अभी के अभी, नहीं तो घर चलो यहीं से। जो करना है घर पर करेंगे, वैसे भी घर खाली होगा हमारा। श्रुति ने चिढ़ते हुए कहा। बस यार चिल करो, मूड मत खराब करो अब। अवि ने टॉपिक चेंज किया। सीधे टॉपिक पे आओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? अविनाश का मूड खराब हुए जा रहा था। मुझे ऐसे खाई से जाने में काफी डर लगता है, चक्कर आते हैं और गाड़ी जैसे घूमे मेरा पेट घूम जाता है और फिर उल्टी हो जाती है। क्या? क्यों भला? अविनाश को अब भी समझ नहीं आ रहा था। अब बकोगी कुछ? क्या तुम लड़की होकर ताकत की गोली लेना चाहती हो क्या? चुप बैठो यार, तुम कितनी बकबक किए जा रहे हो। मुझे उल्टियां आती हैं ऐसे घाट के रास्ते चलते, पेट में गुड़गुड़ होती है और जी अजीब सा मचलता है मेरा। क्या? कब से? कैसे? अविनाश भाप गया। अब बचपन से है ये तकलीफ, श्रुति ने रोते हुए कहा। कब से कहे जा रही हूँ, उर्दू में बातें कर रही हूँ क्या कि नहीं भाता ये रास्ता? मुझे चक्कर आते हैं, मुझे दिमाग घूम जाता है, मेरा दिल बैठ जाता है। कुछ ना सोचूं तो भी लगता है कि गाड़ी खाई में गिर जाएगी, गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी, ब्रेक फेल हो जाएंगे, पीछे से कोई ट्रक गाड़ी को टक्कर दे देगा, हमारे गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएंगे, तुम गाड़ी चलाना भूल जाओगे। श्रुति और बोले इससे पहले अविनाश ने उसका मुंह बंद किया। ए पनौती, कुछ अच्छा बोलो यार, ये उल्टी तक तो ठीक था भाई, ये गाड़ी को क्यों जहन्नुम में डाल रही हो तुम? अविनाश ने गुस्से से कहा। मैंने अपनी इस छोटी सी लाइफ में अब तक कभी अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करवाया है, और तुम? अविनाश को पहली बार डर लगा। तो होता है डर एक एक को, मुझे है डर भूतों से नहीं लगता जितना इन रास्तों से लगता है। तुम्हें यही जगह मिली थी क्या? श्रुति ने भी उदासी से कहा। तो क्या अब प्लेन या हेलीकॉप्टर मंगवाना था तुम्हारे लिए? श्रुति मैडम, निकलो बाहर मेरी गाड़ी से और दूर बैठो वहाँ बेंच पर, मैं अभी आया। और मेरी माँ, बिल्कुल कोई नया नाटक नहीं, यहाँ से कहीं नहीं भागोगी तुम। अविनाश उसे बिठा फिर मेडिकल की दुकान गया। उल्टी की गोली ला उसने थमा दिया श्रुति को। तुम सो जाओ, और यार ये उल्टी वुल्टी मत करना मेरी गाड़ी में। ये गाड़ी मेरा पहला प्यार है, इस पर जरा सी भी आंच आई तो मुझे सीधा दिल पर चोट लगती है। एक काम करो तुम श्रुति, तुम्हें अगर ऐसी जर्नी में दिक्कत होती है तो तुम उतर जाओ और पैदल पैदल आओ ऊपर, अविनाश ने सहज होते हुए कहा। ये सुनते ही श्रुति को सांप सूंघ गया। हाय, कैसे पति हो यार तुम? ऐसे बीच मझधार में अपनी नई नवेली दुल्हन को कोई छोड़ता है भला? उल्टी की ही तो बात कही है,
ये थोड़ी ना कहा है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम हंसते हंसते टाए हो जाओगे, मैं भरी यौवन में विधवा हो जाऊंगी और वहां भी बिना कुछ किए मुझे पैदल आने को कह रहे हो, वो भी इस गाड़ी के लिए। ये गाड़ी तुम्हारा पहला प्यार, वो डायन मोना भी पहला प्यार, घर वाले भी पहला प्यार, फिर तुम्हारा जॉब भी पहला प्यार। मुझे तो कहीं कोने में फिक्स हो जाऊं ऐसा भी नहीं बोलते हो, सीधा तड़ी पार कर दिया अपनी दुनिया से। इसलिए मेरे पीहल से ब्याह लाए हो मुझे। हे भगवान, ध्यान लगाकर सुन इस पोंगे की बातें और उठा ले इसे। मुझे नहीं जाना पैदल वैदल कहीं भी। क्यों मारने मरने पे तुली हो यार तुम? उल्टियां कुछ अच्छे कारण से हो तो ठीक भी लगे। अविनाश की सटक गई थी अब। तुम बस मेरी गाड़ी खराब मत करना। हाँ हाँ, इसीलिए ही तो तुम चाहते थे कि मैं उन पैकेट्स को निगलूं जो तुम केमिस्ट की शॉप से लाए थे। अब लाया हूं ना ये टैबलेट्स, तो ले लो चुपचाप तुम। और एक बात, कुछ मत खाओ और चुपचाप पीछे की सीट पर सो जाओ। जब हमारा रिजॉर्ट आएगा मैं तुम्हें उठा दूंगा, अविनाश ने कहा। और कुछ हो गया और तुम खिसक लिए रास्ते में तो मैं नींद में ही निकल जाऊंगी ना, श्रुति ने पीछे बैठते हुए कहा। ऐसी बीवी भगवान किसी को ना दे यार। कुछ रोमांटिक बातें करे तो नहीं, बस मरने मारने पे तुली हुई है ये लड़की। अविनाश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। पूरे रास्ते श्रुति ने जो तंग किया पोंगे को कि हद न हो। उल्टी तो हुई नहीं, पर गाड़ी 100 दफा रुकवाई लड़की ने। जो सुहाना सफर 3-4 घंटे का होना था, वो खौफनाक तरीके से 6 घंटे का कर दिया श्रुति ने। एक जगह रुक अविनाश अकेले ही भुट्टा खाने में मग्न था। बड़े चाव से वो भुट्टे का आनंद ले रहा था और श्रुति डर के मारे गाड़ी में ही थी। भुट्टे की महक उसे बाहर आने से रोक नहीं पाई। छठ गाड़ी से उतर रास्ते की दूसरी ओर आते उसने भी भुट्टे खाने की अपनी चाहत जताई। मेरा दिमाग जो खाया है खाली पीली, वो क्या कम है जो और खाना है इस बकासुर को? बिल्कुल कुछ नहीं खाना तुम श्रुति, काफी नौटंकी करती आई हो तुम। बस आधे घंटे में हम रिजॉर्ट में पहुंचेंगे, फिर फैलाओ जितना रायता फैलाना है तुम्हें। कसम मुझे मेरे रोमांस की, पास तक नहीं आऊंगा तुम्हारे कुछ घंटे तो। अविनाश फिर खाने में मग्न हो गया। अकेले अकेले तो पचेगा भी नहीं ये भुट्टा तुम्हें अविनाश। मैं रायता फैलाती रही तो तुम भी अपने भुट्टे के गुब्बारे छोड़ते रहना रात भर। जितने मिसाइल हमारे इसरो ने न लॉन्च किए हो, उतने तुम एक रात में कर दो। उड़ा दो पूरे रिजॉर्ट को अपने इस एटॉमिक बम से। श्रुति ने भी गुस्से से कहा। मुझे नहीं ऐसे लंबी लंबी छोड़ने की आदत, ना ही ऐसे पल पल रास्ते भर उल्टी करने की भी। जहाँ जाता हूँ वहाँ एडजस्ट हो जाता हूँ। गाड़ी, कार, ट्रक, ट्रेन, प्लेन हो या पैदल हो, कभी उल्टी नहीं की मैंने। और एक तुम हो कि पूरे मूड का जिंगा लाला कर दिया है। बस एक खाने को दो ना मुझे भी भुट्टा। श्रुति ने खट्टा मीठा भुट्टा मांगा उस ठेले से। नहीं, बिल्कुल नहीं श्रुति, चलो गाड़ी की ओर। अविनाश ने झट अपना भुट्टा खत्म कर श्रुति को अपने दोनों हाथों से जबरदस्ती गाड़ी की ओर धकेला। श्रुति को ये बड़ा वाला अपमान लगा। बदतमीज हो यार तुम बड़े वाले, एक केस कर दूं तो जेल हो जाएगी तुम्हें। याद रखो, गवार से नहीं पढ़ी लिखी लड़की से ब्याह किया है तुमने, श्रुति ने धमकी दी। डोमेस्टिक वायलेंस, अविनाश ने भी धौंस जमाई। जेल चला जाऊंगा पर गाड़ी पर आंच नहीं आने दूंगा। इससे पहले कि मेरे अंदर का राक्षस जग जाए और हैवान जानवर तुम पर हमला करे, चलो सीधे गाड़ी में बैठो। रस्सी नहीं लाया हूँ मैं, वरना ऊपर तुम्हें बांध देता दोनों तरफ से और फिर खाते रहती जितने भुट्टे खाने हैं उतने। काफी कोसा श्रुति ने अपने पति को, लेकिन एक भुट्टे का दाना इसके गले न लगा। रोने को आगे बेचारी और चुपचाप अविनाश से कटीले सीधे मुंह बात न करने की ठानी। रावण ने एक निवाला तक नहीं दिया मुझे और यहाँ भूखे ले आया। कितनी हाय लगती इसे अगर मेरा पति ना होता। भगवान भी मुझसे क्या बदला ले रहे हैं? यहीं कहीं पास ले जाता तो क्या बिगड़ जाता? गोवा चले जाते फ्लाइट से। इसे पता तो नहीं चलता मेरी उल्टी की कमजोरी का। अब मजे भी लेगा और कोसेगा भी मुझे। ऐसे तो मैं कई दफा उल्टी करती हूँ, पर आज तो कुछ नहीं हुआ मुझे। इस नालायक की गाड़ी भी ठीक है, वरना ऐसे ही तसल्ली हो जाती मेरी अगर गाड़ी कहीं गैराज में धुलने जाती। हर कुत्ते का दिन आता है अविनाश, मेरा भी आएगा। गिन गिन के बदला लिया जाएगा। आज रात को ऐसा चीर हरण करूंगी ना तुम्हारा कि ये लंका कांप जाएगी। तुम्हें क्या पता कि तुमने किससे पंगा लिया है। श्रुति हूँ श्रुति मैं, अपने पे आ जाऊं तो अपने आप को भी नहीं छोड़ती। तो तुम तो अब अपने से भी आगे हो।
गाड़ी में आंखें बंद कर श्रुति मानो आराधना करने में लगी थी। उसे ऐसे शांत देख अभी का दिल बैठा जा रहा था कि ये तूफान के आने से पहले की खामोशी तो नहीं है। ऐसी कौन सी शक्ति अब प्राप्त करना चाहती है ऐसे आराधना में बैठकर। एक मिनट चुप नहीं रहती, लेकिन मानो मौन व्रत धारण कर लिया है। भुट्टा खाने नहीं दिया तो क्या बदला लेगी मुझसे? खाने के मसले को लेके तो ये डाइवोर्स दे दे मुझे, तो भुट्टे को लेकर रिजॉर्ट के रूम में हंगामा जरूर करेगी। इतना तो इसको पहचानने लगा हूँ मैं। जल्दी होटल पहुँचते ही इसकी पेट पूजा कराता हूँ मैं, नहीं तो मुझे खाने में कम नहीं करेगी। गॉड जिला शांत तो रहेगा, अगर पेट भरा हो तो। नहीं दिया कुछ खाने तो मुझे ही कहीं निगल न ले। गाड़ी रिजॉर्ट आ पहुंची और दोनों रिसेप्शन की ओर आए। रिजॉर्ट के स्टाफ ने बड़े ही आदर सत्कार कर दोनों का स्वागत किया। दोनों को वेलकम ड्रिंक दी गई और कहने के लिए कुछ चीजें भी गार्डन में रखवाई। कुछ खा के फिर अपनी डिलक्स सूट की ओर वे दोनों प्रस्थान कर सके। श्रुति ने देखा कि अविनाश मैनेजर से बातों में लगा है तो झट दोनों ड्रिंक खत्म कर दिए। उसके 10 मिनट में वहां आने पर सारी चीजें खत्म थी। श्रुति ने रफ्तार के साथ सब चट कर दिया था। अविनाश उसके पास आया तो देखा कि खाने का एक निवाला और ड्रिंक की एक बूंद न थी टेबल पर। पूरा रिजॉर्ट ही खा जाओ ना तुम श्रुति, अविनाश ने मन ही मन कहा। कुछ कहा तुमने मुझसे? श्रुति ने शांत होते कहा। नहीं, शायद तुम्हें वो लोग बताना भूल गए कि जो वेलकम ड्रिंक और स्नैक्स होते हैं वो अकेले के लिए नहीं होते, मिल बांट कर भी खाया जा सकता है। कुछ प्लेट में छोड़ देना भी जरूरी होता है, जिसे हमारे मुंबई में गुड मैनर्स भी कहा जाता है। पता नहीं तुम्हारे पीहर में उसे क्या कहते हैं? अविनाश ने बैग्स उठाते हुए कहा। हमारे कानपुर में तो अकेले अकेले पानी भी ना जाता गले के नीचे से, सब मिल बांट कर ही खाया जाता है। लेकिन साथ में ये भी सिखाया जाता है कि जो आपको खाने ना दे उसे भी आप खाने ना दे। यहाँ मुंबई वाले तो अकेले अकेले भुट्टे खा जाते हैं और किसी और को भूखा रख जाते हैं। क्या पता क्या सिखाया है तुम्हारे मुंबई वालों ने तुम्हें। श्रुति का पेट तो भर गया था और अब थोड़ी स्फूर्ति भी आ गई थी उसमें। श्रुति ने भी अपना बैग खुद उठाया और अविनाश के आगे चल दी। हमारा कमरा बाएं जाने पर आता है श्रुति, ना कि दाएं। अविनाश ने उसे रास्ता बताया। हाँ हाँ, एक ही रिजॉर्ट है, कहीं गुम ना हो जाऊंगी, पढ़ी लिखी हूँ, काउंटर पर जाकर पूछताछ कर सकती हूँ कि हमारा कमरा कौन सा है। श्रुति ने अपने बाल उड़ाए। पहली बात तो उसे कमरा नहीं डिलक्स सूट है, और दूसरी बात उसे कमरा बोलकर उसका अपमान मत करो तो अच्छा है। अविनाश आगे को चल दिया। डिलक्स सूट जैसे कभी देखा ही नहीं मैंने। इस पोंगे को क्या पता कि गोवा घुमाए हैं हम अपनी सहेली रिया के साथ। इस रिजॉर्ट जितना तो कमरा था हमारे बाजू के लोगों का। हाय, कितनी फोटो खिंचवाई थी हम दोनों ने वहाँ। श्रुति खड़े खड़े ही गोवा चल दी। अविनाश ने मुड़कर देखा तो उसकी बीवी फिर आराधना में लग गई थी। वापस आए अविनाश ने जोर से उसके कंधे हिलाए। चले तुम्हारे कमरे में श्रुति, या यहीं डेरा जमा के बैठना है भला? दोनों अपने रूम में आए। डिलक्स रूम तो देखते ही बनता था। काफी बड़ा स्वीट था और लुभावना भी। बाथरूम तो इतना बड़ा कि 10 लोग एक साथ सो जाएं। बेडरूम की रौनक तो देखते ही बनती थी। ऊपर से गैलरी से जो बाहर का मनोहर दृश्य तो देखते ही बनता था। अविनाश को मन ही मन खुशी हो रही थी कि क्या जगह ढूंढ निकाली है अपने ही हनीमून के लिए। काफी कम लोग थे रिजॉर्ट में, इसीलिए अविनाश खुश भी था। लेकिन श्रुति की हरकतें जो वो मुंबई से करते आई, उससे उसका मूड भी खराब था। कौन करता है ऐसा भला सफर में? क्या छोटी बच्ची है जो उल्टियां होती हैं इसे? अच्छा हुआ जो भूखा रखा इसे पूरे सफर में। अगर मेरी गाड़ी खराब कर देती तो मैं न जाने क्या क्या कर देता। भुक्कड़ आते ही सारा वेलकम स्नैक्स अकेले ही चट कर गई। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कोई ऐसे भला करता है अपने ही पति के साथ? यहाँ श्रुति मैडम तो भरपेट खाना खा पी के आराम से कमरे को निहारने में लगी थी। बाथरूम तक सब देख आई थी वो, और काफी चहक भी रही थी। मन ही मन सोच खुश हुए जा रही थी कि पोंगे ने कमरा बड़ा अच्छा लिया है। गोल मटोल बेड और कितना मुलायम और सुहाना है। इस बेड पर तो हम्मा हम्मा डांस भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। उसने मुड़कर खुलकर अविनाश से अपने दिल की बात कह दी। हाय, कितना प्यारा कमरा है हमारा।
जिंदगी भर ऐसे ऐशो आराम करने को मिले तो क्या बात है भाई। ना ऑफिस की किटकिट, ना घर वालों की, और ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड का रोना धोना। बस हम और तुम और ये तन्हाई। श्रुति मानो सातवें आसमान में थी। तुम जब अपनी मीटिंग के काम में लग जाओगे तो मैं क्या यहाँ पसर कर मस्त अपनी चिल्ड बियर के साथ मौसम के मजे लूट लूंगी ना। श्रुति ने झट पूछ लिया अविनाश को। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारे गले की हड्डी बन गया हूँ ना, जो मुझसे छुटकारा चाहिए तुम्हें। अविनाश ने गुस्से से कहा। मैं यहाँ अपने ऑफिस का काम करने नहीं आया हूँ, और रही बात अकेली पसरने की तो कतई नहीं होने दूंगा। ये बेड मेरा भी है और मैं भी यहाँ पसरूंगा। अविनाश ने कूद कर बेड पर हमला कर दिया। कोई ऐसी जगह भला अकेले आता है क्या? जानती हो, तुम्हें भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। वैसे भी भगवान पागलों को फुर्सत से ही बनाता है ना। तुम पागल से क्या कम हो जो मेरे ही पल्ले पड़ी। हाँ हाँ, बड़ी देर और फुर्सत से बनाया होगा, तभी तो अलग होना सबसे। श्रुति ने घमंड दिखाते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि भगवान बेकार और फालतू की चीजें बड़ी फुर्सत से ही बनाते हैं। अविनाश ने भी बड़े अजीब ढंग से कहा। कुछ पल तो श्रुति को कुछ समझ नहीं आया, पर जब दिमाग की बत्ती जली तो देखा उसका पोंगा लोटपोट जो उस पर हंस रहा था। पलटवार न करे तो वो श्रुति क्या भला। फालतू तुम हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड का सारा परिवार है। भला हो तुम्हारा जो मुझे तुम्हारी जिंदगी में भेज दिया, वरना अब भी बटलर की तरह नचाती तुम्हारी मोना डार्लिंग तुम्हें, और तुम दुम हिलाते घूमते रहते उसके आगे पीछे, वाऊ वाऊ करते उसके आगे पीछे घूमते रहते। श्रुति ने कुत्ते की एक्टिंग करते हुए से छेड़ा। बस जबान चलाओ ऐसी डायन की तरह, पर दो शब्द प्यार के निकलने से रहे। सर को यहाँ से, मुझे बैठने दो जरा श्रुति। तुम अभी पसर के पूरा बेड अजगर की तरह छीन लिया मुझसे, और अब तुम्हें ये सोफा भी हथियाना है। राम राम, इस आदमी से मेरा चैन से बैठना भी सहा नहीं जाता। गरम तो ऐसे हो रहा है जैसे मैं कोई भुट्टा हूँ। क्यों भुट्टे की तरह गरम हुए जा रहे हो? अरे भुट्टे से याद आया कि यहाँ मिलेंगे क्या भुट्टे खाने को? श्रुति ने झट पूछ लिया। मुझे ही खा लो ना भुट्टे की तरह तुम, वैसे भी सारे रास्ते मुझे गरम करती आई हो तुम। बस अब जरा नमक मिर्च लगाकर चट कर जाओ। अविनाश ने उल्टा जवाब दिया। मुझे खाने कहाँ दिया कुछ तुमने जो बोल रही हो? आहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं? भुट्टे खाते वक्त मेरी याद नहीं आई इस मासूम से चेहरे को? कितनी मिन्नतें की थी, एक बाइट दे दो यार, लेकिन नहीं, चट कर गए ना अकेले अकेले। भुगतो अब इसका अंजाम। श्रुति ने भी करारा जवाब दिया। क्यों भुगतूं, जब पूरा का पूरा मिनी फ्रिज खाने से भरा पड़ा है मेरे पास? अविनाश ने भी विजयी मुस्कान के साथ कहा और फ्रिज को खोल उसे दिखा दिया। फ्रिज काफी चीजों से भरा पड़ा था, जिसमें खाने पीने की काफी चीजें बड़ी सुंदरता से सजाई गई थी। ओ तेरी माँ की आंख, यहाँ तो मिनी बार सजा हुआ है, और मैं कल सुबह के इंतजार में थी। श्रुति खुशी से उछल पड़ी मानो। श्रुति फुदक कर बैठ गई फ्रिज के पास। अविनाश ने यहाँ भी उसे रोका और दूर बैठने को कहा। एक ठेला भी ना मिलेगा तुमको श्रुति, अगर चाहिए तो मेरी परमिशन लगेगी। अविनाश ने उसे धक्का दे बेड पर गिरा एक बियर बोतल मुंह से लगा दी। हाय, कितना बड़ा अपमान, वो भी ऐसे पराई जगह, वो भी इस पोंगे के हाथों। नहीं, श्रुति ऐसे हार नहीं मानने वाली थी। भिड़ गई अविनाश के साथ। अचानक ऐसे प्रहार की कामना हमारे अविनाश ने भी नहीं की थी, सो उसे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद देखा तो हमारा गदाधारी भीम मानो अविनाश के छाती पे चढ़ा हुआ था, मानो उसमें हनुमान सी शक्ति आ गई हो। जब से तुम्हारी पटर पटर सुनते आ रही हूँ, उल्टी मत करो, भुट्टे मत खाओ, गाना ना सुनो, सोना नहीं इस बेड पर, फ्रिज मत खोलो, सोफे पर मत बैठो, और अब मुझे डायन तक कह दिया तुमने। समझ क्या रखा है मुझे तुमने? अबला नारी नहीं हूँ मैं जो हर बात को तुम्हारे सर आंखों पर लेती रहूं। श्रुति को अचानक खुद पर सवार हो अविनाश पहले तो डर गया, हक्का बक्का हो उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन फिर होश में आया तो पूरी जोर लगाकर श्रुति पर हमला किया। अब अविनाश की भी सटक गई मानो, यूं उस पर पलटवार करते उसे बचने का मौका भी नहीं दिया। अब सीन मानो उल्टा था। अविनाश ने चढ़ाई कर दी श्रुति पर। तो क्या मैं भी अब तुम्हारी तरह चूड़ियां पहन लूं? पति के हिसाब से तो रत्ती भर मेरा मान आदर नहीं तुम्हें।
मुझे पोंगा कह सारी दुनिया से बात करती हो, पास आऊं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं तुम्हारे, दूर रहने पर मुझे ही सुनाती हो। और अब तो हमला कर दिया तुमने मुझ पर श्रुति। WWE के तो हम भी दीवाने हैं मैडम, बोलो जल्दी की हार मान ली। अविनाश ने उसे अपने काबू में कर लिया था। इतने मोटे होकर मुझे दबाए हुए हो और हार भी मुझसे ही मनवा रहे हो। बिल्कुल नहीं हार मानूंगी, बल्कि इस छोटे से मुंह से इतना शोर मचाऊंगी कि सारा रिजॉर्ट जमा हो जाए। श्रुति ने भी पासा फेंका। अविनाश ने उसका मुंह दबा दिया ताकि वो चिल्ला न सके। एक अलग ही माहौल था कमरे में। वैसे देखा जाए तो हनीमून पर आए थे दोनों। अब तक तो दोनों को एक दूसरे के प्यार के आगोश में डूब जाना चाहिए था। कहाँ दूसरे कपल की तरह दोनों बाथ टब में साथ साथ नहाते हुए नजर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ बिल्कुल ही मामला अलग था। हाथापाई ऐसे हो रही थी जैसे कई सालों से दुश्मनी निभाते आ रहे हों। दोनों इतने बच्चे हो गए थे कि भूल गए थे कि वे आए किस लिए हैं वहाँ। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं हो रहा था। अविनाश ने श्रुति का मुंह दबा कर रखा था ताकि वो चिल्लाए नहीं, तो दूसरी ओर श्रुति ने उसकी कॉलर। जब बहस काफी बढ़ गई तो श्रुति ने पूरी ताकत से अविनाश के शर्ट को खींचा। इस बार का कुछ न कुछ तो असर होना ही था, और जो हुआ भी हुआ ये कि उसका पूरा शर्ट फटकर श्रुति के हाथ में आ गया। अब नौबत ये थी कि अविनाश की इज्जत फटकर श्रुति के हाथ में थी। अविनाश कुछ समझ न पाया क्योंकि सब इतनी जल्दी हो गया। एक तो गर्मी के चलते उसने अंदर कुछ पहना नहीं था, और दूसरी उस शर्ट को उसने पहली बार पहना था जो उसे मोना ने गिफ्ट दी थी। शर्ट की अपनी ही एक अलग दास्तान थी। प्यार को तो भुलाने की कोशिश जारी थी, लेकिन अब भी उसके पास ऐसे कुछ प्यार के नगमे थे जिसे उसने संभाल कर रखे हुए थे। मोना की दी हुई शर्ट उस नगमे का एक हिस्सा था। उधर अविनाश की इज्जत हाथ में आते ही श्रुति लेट कर ही जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा पहली बार उसके हाथों कांड हुआ था ना। अविनाश को काटो तो खून नहीं, गुस्से के मारे आग बबूला हो गया था। शर्ट तो फटी, इस बात पे उसे इतना गुस्सा नहीं आया जितना श्रुति के ठाके मार मार के हंसने पर आ रहा था। अविनाश का आधा हिस्सा शर्ट का श्रुति के हाथ में था और आधा उसके शरीर पर। वो दोनों हाथ से अपना सीना छुपाने में लगा था और श्रुति उसका वीडियो निकालने में। श्रुति ऐसे मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, लगी पड़ी थी वीडियो बनाने में। आज तेरी खैर नहीं श्रुति, तुमने मेरे अंदर के जानवर को पैदा कर दिया। अब ये जो शैतान जाग गया है ना, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, देख लो बस, बच लो अब। अविनाश ने मानो लास्ट वार्निंग दे दी। वो उसके और करीब आने ही वाला था कि श्रुति ने उसकी तस्वीर खींची। अविनाश ने ऐसे पकड़ा उसे कि पूछो मत। नोक-झोंक कब प्यार में बदल गई दोनों को समझ नहीं आया। अविनाश ने उसे ऐसे ही बाहों में ले लिया। अब बचकर निकल कर दिखाओ मेरी बाहों से, काफी इतरा रही थी ना, ऐसे ही पकड़ के रखूंगा। अविनाश ने हार न मानी। श्रुति चिल्लाना तो चाहती थी पर मन में होते हुए भी नहीं चिल्ला सकी। शादी के इतने यानी कि 3 महीने बाद शायद ऐसा मंजर पहली बार आया था कि अविनाश ने उसे इस तरह बाहों में लिया हो। मरती क्या न करती, सीधा मुंह छिपा लिया उसने उसकी फटी हुई शर्ट में। उसका पूरा का पूरा मुंह अब अविनाश की छाती से चिपक गया था। ये शर्माना था या श्रुति उसे काट खाएगी, इसका अंदाजा तो अविनाश को भी नहीं था। उसने इस पल को बिल्कुल गंवाना ठीक न समझा, और फिर जो हुआ वो दोनों ने भी सपने में न सोचा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में इस कदर खो गए जैसे जन्मों के भूखे थे। प्यासा कुएं के पास आया या कुआं प्यासे के पास, ये ना समझो तो ठीक है। अब जो होना होता है वो होकर ही रहता है। उन दोनों में भी हुआ जो हर हनीमून कपल्स में होता है। WWE का मैच पल भर में ही रोमांटिक मूवी में तब्दील हो गया। 7 फेरों के साथ जो एक दूसरे को वचन दिए जाते हैं उसे हम अपने जीवन साथी के साथ ही निभा सकते हैं। ऐसे ही 2 अनजाने कैसे एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं। कौन सोच सकता था कि पल भर में जो एक दूसरे की जान लेने में व्यस्त थे वे ही अगले पल एक दूसरे की बाहों में झूम रहे थे। बैकग्राउंड मानो कोई गाना बज रहा था। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है,
ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। जो भी हुआ बड़ा इंस्टेंट था। दोनों ने इसके बारे में सोचा तो बड़ा था, पर ऐसे अचानक हो जाएगा इसका अंदाजा दोनों को बिल्कुल नहीं था। मैगी नूडल्स भी 5 मिनट लगता था बनने में, लेकिन इन्हें एक होने में 2 पल भी न लगे। जैसे ही दोनों होश में आए, अपने आप को बेड पर ऐसी हालत में देख शर्मा गए। दोनों अचरज में थे कि आखिर इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो गया, और अब जब हो चुका है तो ये झिझक कैसी। सब हो जाने के बाद अविनाश भाग खड़ा हुआ बाथरूम की ओर। श्रुति ने भी जल्दी जल्दी कपड़े चढ़ाए और फोन ले गैलरी की ओर भागी। सबसे पहला फोन लगा रिया को, जो कि उसने उठाया ही नहीं। 5 बार फोन न उठने पर छठी बार रिया ने उठा ही लिया। कहाँ मर गई थी तू पाजी? यहाँ दुनिया बदल गई मेरी, और तू है कि नई जगह पर। जिंदगी की लग गई है दाव पर, और तू है कि फोन उठाने में इतनी देरी लगा रही है। श्रुति अब भी अपने होश में न थी। ऐसा क्या बवाल आ गया तेरी जिंदगी में जो इतना चिल्ला रही है तू श्रुति? कौन मर गया अब, या तूने किसी की जान ले ली? रिया ने भी उससे पूछा। वो बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम में सब हो गया यार। क्या हुआ है श्रुति? रिया को कुछ समझ न आया। वही जिसका रिजल्ट तेरे टमी में आ गया है, श्रुति ने शर्मा कर कहा। क्या? कब? कैसे? ऐसे इंस्टेंट? कुछ लाज शर्म है या नहीं दोनों को? हाय हाय श्रुति, तू भी प्रेग्नेंट हो गई भाई। कितना कॉपीकैट करेगी तू मुझे श्रुति? रिया फट पड़ी अब। बिना कुछ सोचे समझे जो बसी श्रुति पर कि पूछो मत। एक तो शादी कर मुझे भी शादी के बंधन में अटका दिया, और अब मैं प्रेग्नेंट तो तू भी प्रेग्नेंट हो गई। बड़ी झूठी निकली यार तू। चुपके चुपके हो लिए एक और बने बैठे हो संत साधु। इतने दिनों से एक दूसरे की ले रहे थे और दुनिया इस बात से अनजान थी भला। कल तक कुछ नहीं हुआ था तुम दोनों के बीच में, और आज अचानक दोनों माँ बाप बनने को तैयार हो। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी कि हम तो एक दूसरे को छूते तक नहीं, और आज तो ये न्यूज दे रही है। रिया थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रुक जा तू राजधानी एक्सप्रेस। क्या बकबक किए जा रही है मरी तू? ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो जाऊं एक ही दिन में? श्रुति ने गुस्से से कहा। आहा, एक बार में? तो क्या ये फैक्स या ट्विटर पर डेवलप कर रहे हो बेबी? नहीं नहीं, रुक तू। क्या कह रही थी पिछली बार कि कुछ करना है तुम्हें? बाप रे, IVF कर लिया तुम दोनों ने इतनी जल्दी? मैंने तो इनसे सुना कि इस प्रोसीजर में भी काफी टाइम लगता है यार। ऐसे कैसे मान गए जीजू यार? तेरा जरा भी मन नहीं किया कि नेचुरल बच्चा पैदा करने का? रिया फट पड़ी। एक हम है जो पूरा का पूरा क्लिनिक घर पर होकर भी इस बच्चे को इस दुनिया में आने से रोक नहीं पाए, और ये हादसा हो गया। रिया ने अपना दुखड़ा रोया। कितने प्रिकॉशंस लिए थे, क्या क्या नहीं किया था। दिन गिन गिन कर रखे थे, जाने कितने ही पैकेट्स बर्बाद हो गए, लेकिन मजाल है जो इसे आने से रोक पाए। तो क्या अफसोस है तुझे इस बात का कुलमुही? श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं है री श्रुति, एक तो शादी का शौक क्या कम था जिंदगी में, जो ये इंस्टेंट बच्चा भी आ गया है तो हमारा ही, हमें जान से प्यारा है। बड़ा ख्याल रख रहे हैं सब मेरा घर पर। तू तो ऐसी ना थी री पगली, कितना बोलेगी तू रिया? मूड स्विंग्स होते रहते हैं श्रुति शुरुआती दौर में। कभी लगता है कि घंटों बात करते रहो, और कभी लगता है कि मौन व्रत ले लो। सुबह सुबह तो उल्टियां और सर दर्द ऐसा रहता है कि पूछ मत। फिर कभी भी कुछ भी खाने को जी करता है। कल ही की बात ले ले, मुझे रसगुल्ले खाने का बड़ा मन कर रहा था। क्या बात कर रही है तू रिया? रसगुल्ले तो तुझे कतई न भाते हैं बे। श्रुति हंस पड़ी। ढीठ की तरह निचोड़ निचोड़ के 16 रसगुल्ले दबा दिए इस पेट में, तब जाके तेरे इस बच्चे का मन शांत हुआ। तुझे तेरे पति को मारने का भी मन करता होगा फिर, आखिर ये देन उन्हीं की तो है। श्रुति ने ठहाका लगाया। ऐसा नहीं हुआ अब तक, पर मेरा बेडरूम सेकंड किचन हो गया है। आधी रात को चुड़ैल की तरह कुछ भी उठकर खाती हूँ। फिगर की तो यहाँ बैंड बजी पड़ी है। अभी तो दिल्ली दूर है, पर 3 किलो वजन भी बढ़ गया मेरा। मोटी कहीं की, ऐसे ही खाती रहे गाय की तरह तू। चल छोड़ मेरी बात श्रुति, तूने ही तरक्की इतनी जल्दी कैसे कर दी यार? मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ रिया, बस अभी अभी कुछ देर पहले हम में वो सब हो गया। रिया ऐसे चिल्लाई जैसे कोई मर गया हो। सारे घर वाले एक साथ भाग खड़े हुए उसके कमरे की ओर। जब पता चला कि श्रुति से बात हो रही है, तब जाके उनकी सांस में सांस आई।
रिया ने दरवाजा लगा दिया और टीवी चालू कर दिया। ओए हुई श्रुति मैडम, मुबारक हो जी, आखिर आप भी सुखी जीवन घर गृहस्थी में फंसी गई। हाँ, बड़ी देर लगा दी यार तूने। ये चमत्कार कैसे हुआ? बस हो गया, अब कैसे हुआ ये ना बताया जाएगा। श्रुति शर्मा रही थी। तूने जरूर कोई गोली मिला दी होगी जीजू की ड्रिंक में जो ये हुआ। वैसे तो तुम्हारा कुछ होने से था। ऐसा क्यों भला रिया? हम अच्छे दोस्त थे और किस विस तो हम कर चुके थे। बस अब ये करना था जो हो गया, उसमें क्या इतना। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ने खबरदारी तो ली ना? हाँ हाँ रिया, ली थी ना। दरवाजा बंद था, टीवी चालू था, गाना भी बज रहा था, पर्दे लगे हुए थे और जो हुआ वो बंद कमरे में हुआ। श्रुति ने छोटी से छोटी बात रिया को बता दी। तेरा ऊपर का माला खाली है, ये पता था मुझे भाई। ये तो सब करते हैं, लेकिन तुमने प्रिकॉशन लिए या नहीं? रिया ने और डिटेल में पूछे। अच्छा वो चीज, यार वो पैकेट्स तो अविनाश ने बड़ी दिलचस्पी से लिए थे, लेकिन मैंने गुस्से से कार में ही पिछली सीट पर फेंक दिए थे। श्रुति को अब याद आ रहा था। तुझे कोई डर नहीं इस हादसे से जो मेरे साथ हुआ है श्रुति? तू ऐसा कर भी कैसे सकती है? नई नवेले शादीशुदा जोड़ों का लाइफ जैकेट होता है वो पैकेट जो तूने लात मारकर फेंक दिया। इसका पाप लगेगा तुझे जल्द ही, जब तू भी मुझे जल्द से जल्द मौसी बनाएगी। रिया ने मानो डरा दिया श्रुति को। ये सुन श्रुति के कान खड़े हो गए। एक एक बातें जो बड़ी जरूरी थी वो उसने हमारी ज्ञानी प्रोफेसर रिया से ले ली। बात खत्म कर कमरे में आते ही अविनाश ने खाने के बारे में पूछा। मैंने खाना कमरे में ही ऑर्डर कर दिया है, लेकिन कुछ देर लगेगी। तब तक अगर तुम चाहो तो हम बाहर जाकर काउंटर पर भी कुछ खा लेते हैं, फिर रूम में आकर खा लेंगे। हाँ, जैसा तुम कहो, श्रुति ने अविनाश से धीरे से कहा। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम तैयार हो, जल्दी आ जाओ, देर मत करना, बड़ी भूख लगी है श्रुति। अविनाश मुस्कुराकर निकल गया रूम से। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि श्रुति अविनाश से छिप रही थी। अविनाश काउंटर पर ड्रिंक की ऑर्डर से अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। रह रहकर उसे वही सब याद आ रहा था। वो ये भी सोच रहा था कि जो हुआ उससे श्रुति खुश तो हुई होगी ना। उधर कमरे में श्रुति ने अच्छे मॉडर्न कपड़े पहने जिससे कि अविनाश उसे देखता रह जाए। उसने सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार आ गया था। मस्त तैयार हो निकल पड़ी अविनाश की ओर। श्रुति को अपनी ओर आते और ऐसे अवतार में अविनाश ने पानो पहली बार देखा था। उसे देखते ही पहली नजर का प्यार हो गया। इतनी हॉट और सेक्सी लग रही थी उसकी बीवी। लेकिन यहाँ अकेले अवी की ही विकेट नहीं गिरी थी। बार में आए हुए बाकी कपल्स के मर्दों का भी ध्यान बार बार श्रुति की ओर ही जा रहा था। यहाँ तक कि वेटर भी एक दफा मुड़कर श्रुति को चोरी से देखकर जाना नहीं भूल रहे थे। यहाँ जलन के मारे अविनाश पानी पानी हो रहा था। श्रुति के मुस्कुराते हुए पास आते ही उसने उठकर अपने हाथ उसकी कमर पर रख बैठने के लिए चेयर आगे की और धीरे से अपना जैकेट उसके ऊपर कर उसे ढक दिया ताकि लोग उसे ऐसे ताके ना। श्रुति को बिल्कुल कुछ समझ न आया, लेकिन उसे ये कहीं न कहीं अविनाश का प्यार ही लगा। ड्रिंक की ऑर्डर दे अविनाश और श्रुति दोनों चुपचाप बैठे थे। दोनों क्या बातें करें कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वहाँ कपल्स आपस में डांस कर मस्ती और माहौल का लुत्फ उठा रहे थे। श्रुति का बड़ा मन कर रहा था डांस करने का, लेकिन अविनाश की ओर से कोई पहल नहीं हो रही थी। 10-15 मिनट ऐसे ही गुजर गए, जबकि अचानक अविनाश ने मानो कुछ देख लिया हो। असल में एक बंदा श्रुति को डांस के लिए पूछने आगे आ ही रहा था, वो अविनाश ने देख लिया था। अविनाश ने झट श्रुति को बिना उसकी मर्जी पूछ डांस फ्लोर पर नाचने के लिए लिया और दोनों फिर एक दूसरे में खो गए। मस्त रोमांटिक गाने लगे थे और दोनों एक दूसरे के साथ मस्त नाच रहे थे। धूप से निकल के, छांव से फिसल के, हम मिले जहां पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के, शीशे में ढल के, जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के तुझसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ।
रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? इन दोनों के हनीमून में कोई रुकावट पड़ने वाली है या इन दोनों का हनीमून इतना ही रोमांटिक होने वाला है? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आपको इस कहानी का ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।